हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827। शाहरुख खान के बेटे आरिफ खान की जमानत अर्जी पर सेशंस कोर्ट ने आज भी फैसला नहीं हो सका है। कोर्ट में गुरुवार तक के लिए सुनवाई टाल दी है। कल 12 बजे से बेंच मामले पर एक बार फिर से सुनवाई करेगी। इस मामले में 3 दूसरे आरोपी मोहन जायसवाल, अजीत कुमार और नुपुर सतीजा की जमानत अर्जी पर अब 20 अक्टूबर को सुनवाई होगी। इससे पहले एनसीबी ने स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। इसमें एनसीबी ने आर्यन की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपियों में एक का रोल दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। आर्यन खान के पास से कोई बरामदगी नहीं हुई, इसके बावजूद वो इस पूरी साजिश में शामिल है। कांग्रेस नेताओं ने आज राहुल गांधी की अगुवाई में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। कांग्रेस के इस प्रतिनिधिमंडल में प्रियंका गांधी के अलावा राज्यसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व रक्षा मंत्री AK एंटनी और वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद शामिल रहे। कांग्रेस लगातार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग कर रही है। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि जिन परिवारों के सदस्यों को कुचला गया था, उन्होंने बताया कि वो न्याय चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने यह हत्या की है उसे सजा मिले। उन्होंने ये भी कहा कि जिस व्यक्ति ने हत्या की है उसके पिता देश के गृह राज्य मंत्री हैं और जब तक वो व्यक्ति मंत्री है तब तक सही जांच नहीं हो सकती। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने बताया कि राष्ट्रपति ने हमें आश्वासन दिया है कि वो आज ही सरकार से इस मामले पर चर्चा करेंगे। हमने गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी की मांग रखी है। कांग्रेस नेता ने कहा कि पीड़ित परिवार सिर्फ न्याय चाहता है। वो लोग सिटिंग जज से मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। इधर लखीमपुर कांड में आरोपी अंकित दास ने एसआईटी के सामने सरेंडर किया है, जिसे 5 घंटे तक पूछताछ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अंकित दास मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा का करीबी है। इससे पहले उसके घर पर पुलिस ने नोटिस चस्पा किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने पंजाब मिशन की शुरुआत कर दी है। आज जालंधर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में हमारी सरकार बनने के बाद हम राज्य के हर शख्स को नौकरी देंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब का डंका पूरी दुनिया में बजता है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर सावरकर पर पुरस्कार के पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत में आज के समय में सावरकर के बारे में सही जानकारी का अभाव है। सावरकर के बारे में लिखी गई 3 पुस्तकों के जरिए काफी जानकारी हासिल की जा सकती है। भागवत ने यह भी कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही वीर सावरकर को बदनाम करने की मुहिम चलाई गई। मोहन भागवत के वीर सावरकर के बयान पर AIMIM प्रमुख ओवैसी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये लोग इतिहास को तोड़कर पेश कर रहे हैं। एक दिन ये लोग महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के दर्जे से हटाकर सावरकर को ये दर्जा दे देंगे। न्यायाधीश जीवन लाल कपूर की जांच में सावरकर को गांधी की हत्या में शामिल पाया गया था। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान लॉन्च किया। 100 लाख करोड़ रुपए की इस योजना के जरिए देश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उम्मीद की जा रही है कि ये योजना देश के मास्टर प्लान और इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखने में बड़ी भूमिका निभाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने गति शक्ति योजना को लेकर कहा कि जैसे स्किल मैन पावर के बिना हम किसी भी क्षेत्र में जरूरी परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते, वैसे ही आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना चौतरफा विकास नहीं हो सकता। योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय ज्यादातर राजनीतिक दलों की प्राथमिकता से दूर रहा है। ये उनके घोषणा पत्र में भी नजर नहीं आता। अब तो ये स्थिति आ गई है कि कुछ राजनीतिक दल देश के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पत्र पर भी आलोचना करने में गर्व करते हैं। गति शक्ति योजना की लॉन्चिंग के दौरान मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मिंटो हॉल में से वर्चुअली जुड़े। बता दें कि 100 लाख करोड़ रुपए की इस योजना में 16 मंत्रालयों के विकास कार्यों की मॉनिटरिंग का प्लान है। इसमें हर मंत्रालय को लॉगिन आईडी दी जाएगी। वहीं विभाग ऑनलाइन विकास कार्यों का डेटा अपडेट कर सकेंगे। अपनी ही सरकार के मंत्रियों के खिलाफ मोर्चा खोलकर सरकार की मुश्किल को बढ़ाने वाले कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह को लेकर अब बीजेपी ने भी सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी नेता अनुराग सहदेव ने बृहस्पति सिंह के बयानों को आधार बनाकर सरकार से सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि कई विधायक अपने ही मंत्रियों के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में सीएम को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने एक बार फिर से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने बंद कमरे में लगभग 20 से 25 मिनट तक चर्चा की। अजय सिंह और नरोत्तम मिश्रा बीते 20 दिन में ये दूसरी मुलाकात है। इससे पहले 24 सितंबर को दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। थापली गांव में चुनाव प्रचार के लिए पहुंची भाजपा प्रत्याशी सुलोचना रावत ने पार्टी नेताओं के साथ आदिवासी ताल पर नृत्य किया। सुलोचना रावत के साथ क्षेत्रीय सांसद गुमान सिंह डामोर और भाजपा जिला अध्यक्ष वकील सिंह ठकराला भी आदिवासी धुन पर जमकर थिरकते नजर आए।
महंगी बिजली की मार झेल रहे छत्तीसगढ़ के मिनी स्टील और रोलिंग मिल प्लांट के सामने अब महंगे कोयले का संकट भी छा गया है, जिसकी वजह से ज्यादातर मिल और प्लांट बंद होने की कगार पर आ गए हैं। वहीं कोयले के दाम लगभग 3 गुना बढ़ गए हैं। उद्योगपतियों की मांग है कि सरकार ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे उन्हें बिजली सस्ती मिले। इंदौर के बाणगंगा क्षेत्र में कुछ बदमाशों ने युवक की आंख में मिर्ची डाल दी और चाकुओं से कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गई। मृतक की पहचान वाल्मीकि नगर में रहने वाले आकाश के रूप में हुई है, जो कि अपनी पत्नी को छोड़कर घर वापस आ रहा था। तभी आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया। धमतरी के परखंदा में एक प्रेमी जोड़े ने जहर का सेवन कर लिया, जिससे प्रेमी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रेमिका को गंभीर हालत में कुरुद के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ग्रामीणों ने दोनों को गांव के पास गौठान में पड़े देखा, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। पुलिस आगे मामले की जांच कर रही है। सतना में यात्री बस पलटने से बस में सवार लगभग 40 यात्री घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल रेफर किया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही उचेहरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन कर लोगों को बचाया गया।